जब वो टर्न आया तो हमारे वकील ने कहा कि सर। हमने अपनी बहस पूरी कर ली है, सर। अब इसको ऑर्डर में ले जाइए। ओके सर। तो सरकारी वकील और साथ में एक मेजर साहब भी आए हुए थे, सर। शायद जेजी ब्रांच के होते हैं। सर एमओडी थे। उन्होंने तो सरकारी वकील ने ये कहा कि हमें 30-40 मिनट चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ओके ओके। तो हमारे वकील ने कहा कि आज ही दे दीजिए, आज ही बहस पूरी हो जाए उनकी। ओके तो ओके। जज ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। फिर ओके। हमारे वकील ने आर्गुमेंट किया कि इनको जल्दी समय दे दें, हम्म। अर्ली डेट दे दें, 30-40 मिनट आर्गुमेंट हो हम्म। और मैटर डिस्पोज हो। जी सर, जी सर। यानी जज ने कहा पहले 27 की बात करी कि 27 फरवरी को देते हैं, फिर लास्ट में सर। 5 मार्च को दी है जी सर, जी सर। और पार्टली हर्ट से इसको रिलीज कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, आज था इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर हेयरिंग का दिन और आज है 9 फरवरी। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को इंतजार था आखिर हाई कोर्ट जवानों जैशियों के फेवर में कितना लचीला रुख अपनाएगा या तारीख मिलेगी। तो जैसा संभवतः सबको पता था कि इस तरह जो वर्डिक्ट है इसमें कितनी देरी हो रही है और शायद फिर एक नई तारीख मिल गई है। जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है वो अगली तारीख है 5 मार्च 2024। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बात करेंगे। यदि मैं इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला नहीं हूँ, अंदर तक इसका पोस्टमार्टम करना अब जरूरी है, आज जरूरी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम समझते हैं, जो समझदार हैं कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो अभी हमें 5200 मिल रही है और इसको हमारी मांग है कि 15500 की जाए या उनके बराबर की जाए या उनकी कम करके हमारी बढ़ा के एक सबकी बराबर कर दी जाए, यानी इक्वलाइजेशन की जाए, यानी बराबर की जाए। और 2018 से ये मुद्दा लगभग कोर्ट के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। कई बार तारीखें मिली और अभी दलीलें हुई, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखना था, शायद नहीं रखा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस वक्त चुनाव का माहौल है और चीज़ें सारी सरकार के फेवर में हैं। यानी पॉलिटिकल भी आप जब देश के सिनेरियो पे आप नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि उसने 2024 का इलेक्शन जीत लिया है और 2029 तक का प्लान भी बना लिया है। और बंदा यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ठोक के कह रहे हैं कि 2029 तक की गारंटी हमारी है, उसके बाद का प्लानिंग वो 2025 और 26 में तय कर देंगे, 27 में तय कर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो समझ सकते हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि केंद्रीय कर्मचारी हों या आपके सैनिक हों या जितने भी कर्मचारी हो, पेंशनर वर्ग है, चाहे ओपीएस को लेकर के रोडों पर घूम रहे हों, चाहे किसान रोडों पर घूम रहे हों, चाहे जवान ओआरओपी को लेकर हैं, उन्हें वोट बैंक देखनी होती है। वो अपना तौलते हैं कि ये हमारे ऊपर कितना असर डाल सकते हैं या हमें ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने संभवतः ये तय कर लिया है कि अब ये नुकसान वाली बात है नहीं। आपने देखा होगा आज भारत रत्न की घोषणा हुई है, माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है। तो एक धड़े को उन्होंने समझा और देखा चौधरी चरण सिंह हैं जो भी भूत प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको मिला है। तो वो कौन सी पार्टी से आप समझ सकते हो, किसानों के नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनका नाती हैं अभी जैन चौधरी। यानी चीज़ों को किस तरह आप संभाल रहे हो, किस हर एक वर्ग को कैसे साधना है। और जितने भी अलायंसेस हो रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन को तोड़ के नीतीश जी कहाँ पहुँच चुके हैं दोबारा, दूसरे लोग वहाँ से कैसे दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास पूरी डिप्लोमेसी है, पूरी सत्ता की पावर है। और ये सत्ता का खेल है दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से चलता है, दिल से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। और किसी न किसी तरीके से जैसा कहा गया साम दाम दंड भेदो, हमने यहाँ रहना, उसके लिए जो भी जिस तरीके के चीज़ें अपनानी हो वो बिल्कुल अपना रही सरकार, सामने दिख रही है। अब ये सरकार के मन के ऊपर है और ये मामला जुडिशरी का है और जुडिशरी में हम बात कहना चाहते हैं, दोबारा आपको याद दिलाना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में ये मुद्दा पूरी तरह सेना और एमओडी के शिकंजे में था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के शिकंजे में था। जनरल रावत साहब ने बिल्कुल कमिट किया था, कमिट मेरे सामने किया था, मैं उनके साथ था कि कम से कम जेसीओ को तो एमएसपी अलग दिलाएंगे, लेकिन वो भी नहीं दिला पाए थे। सिर्फ 10,500 की मांग की थी और बहुत थोड़े जेसीओ थे, उसका फंड 6 करोड़ रुपए था सालाना और सारी चीज़ें बन के गई थी। लेकिन ये अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कचड़े के डिब्बे में डाल दिया था, किसी की नहीं सुनी थी। आप यथास्थिति आप समझ सकते हो कि आपको 8वें वेतन आयोग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं कर रहे, 18 महीने डीए एरियर की बात नहीं कर रहे, किसी भी पैसे की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डीए के ऊपर है कि हाँ आप डीए जो मिलता रहेगा उस पर जीते रहो। हो सकता है कि डीए आपका 50% के बाद क्या बेनिफिट मिल सकता है वो अलग बात है। तो चुनाव में इस तरीके से हो रहा है। तो इक्वल एमएसपी के ऊपर जो लोग बार बार
सुबह से हमसे दोपहर के बाद काफ़ी कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ। आप बहुत लंबा सफ़र है, यदि हाई कोर्ट भी हमारे फेवर में वर्डिक्ट दे भी देता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और जैसा कि कोर्ट हमेशा कह चुका है, ये मामला पे कमीशन रिपोर्ट्स का है। पे कमीशन रिपोर्ट्स क्या उसमें उन्होंने डाला है, उसमें भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो उसी के ऊपर डिसीजन लेंगे। कोर्ट के डिसीजन से इसमें कुछ ज़्यादा खास होने वाला नहीं है, तो आप इसके लिए आप बस संतोष रख सकते हैं कि हमारे कुछ पूर्व सैनिक इस मामले को कोर्ट में लगातार लड़ रहे हैं आपके लिए। और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कागजों पे बदलनी हो और बैंक अकाउंट में 15,500 जुड़ जाना, ये थोड़ा थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है दोस्तों। आप अपने जरूर जी भदौरिया साहब। हाँ सर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, ऐसा है हाँ कि सर, आज जब हमारा टर्न आया, हाँ सर, 11 नंबर पे लिस्टिंग थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए वो वीडियो में डालने के लिए। जी सर। देखिए 11 नंबर सीरियल नंबर पे हमारी लिस्टिंग थी एमएसपी केस की। जी सर। जब वो टर्न आया तो हमारे वकील ने कहा सर। कि हमने अपनी बहस पूरी कर ली है सर। अब इसको ऑर्डर में ले जाइए। ओके सर। तो सरकारी वकील और साथ में एक मेजर साहब भी आए हुए थे, सर। शायद जेजी ब्रांच के होते हैं सर, एमओडी उन्होंने। तो सरकारी वकील ने ये कहा कि हमें 30-40 मिनट चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ओके ओके तो हमारे वकील ने कहा कि आज ही दे दीजिए, आज ही बहस पूरी हो जाए उनकी। ओके। तो जज ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। फिर हमारे वकील ने आर्गुमेंट किया कि इनको जल्दी समय दे दें, अर्ली डेट दे दें, 30-40 मिनट आर्गुमेंट हो और मैटर डिस्पोज हो। जी सर। जी सर। यानी जज ने कहा पहले 27 की बात करी कि 27 फरवरी को देते हैं, फिर लास्ट में 5 मार्च को दी है। जी सर। जी और पार्टली हर्ट से इसको रिलीज कर दिया है। जी सर। जी सर, पार्शली ये आज का रिलीज कर अपडेट है। दिया। ओके, ये अपडेट है। चलो सर, थैंक यू सो मच सर। ओके आपके लिए, आपके एफर्ट के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।